It is the most important segment of this chapter, which is some important objective type questions for board exam. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर या यूनिट 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस यूनिट का पार्ट 7 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम कोशों का विन्यास होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? n-1 D1 से लेकर 10 तक, n-1 D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक और n-s में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, यानी कि n-1 में होंगे n-1s2 n-1 p6। वो हमने दिखाया नहीं है, केवल d और s को दिखाया। तो क्या है? डी ब्लॉक तत्वों के वाह्यतम कोश का विन्यास होता है। तो उसका सही विकल्प होगा n-1 D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक और n-s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ब्लॉक तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती संयोजकता मूल लक्षण होती है। वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्ती संयोजकता मूल लक्षण होता है डी ब्लॉक तत्वों का। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा डी ब्लॉक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं या क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें वाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा वाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, सबसे भारी धातु होती है। पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, OS ऑस्मियम। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 76, क्रमांक 76 वाला तत्व ऑस्मियम OS सबसे भारी धातु होती है। इसका घनत्व होता है लगभग 22.4 किलोग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब है 1 लीटर ऑस्मियम का भार 22.4 किलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। तो सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है परमाणु क्रमांक 74 वाला तत्व टंगस्टन। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है तत्व है टंगस्टन और इसका गलनांक होता है लगभग 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन, निकिल प्लस में Ni++, निकिल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं, आपको तब बताएंगे। वैसे तो इसमें 2 होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। निकिल का होता है 28 परमाणु क्रमांक Ni, लेकिन Ni+2 अभी देखेंगे। पहले निकिल का विन्यास कर लेते हैं। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। Ni++ में इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा 4s वाले, तो क्या बचेगा 3d8। देखिए बाकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 s और p उपकोष पूरे भरे हुए हैं, तो इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे युग्मित होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा केवल 3d8 में। और d में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? 10। d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8। तो 3d8 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और 1 2। निकिल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम डाइक्रोमेट अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर देता है। सही विकल्प होगा आपका
क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, ये हरे रंग का होता है, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस N2, इसका सही विकल्प होगा CrO2 प्लस N2। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 2NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस अमोनियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल, जैसे ही इनको गर्म करते हैं तो बनता है 2KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 4H2O बनेगा। ये बाई प्रोडक्ट है, इनको हम नहीं देखेंगे। जो मुख्य प्रोडक्ट है वो बचेगा Cr2O3, 4 O आ चुके हैं यहाँ से, तो बचे 3 Cr2O3 प्लस यहाँ से बचा N2। ठीक है, तो क्या बनता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NH4Cl के दो मॉलिक्यूल, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा Cr2O3 प्लस N2, ये मुख्य उत्पाद हैं, प्लस 2KCl प्लस 4H2O। तो क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर बनता है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर देता है, तो सही विकल्प होगा इसका क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 प्लस N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनता है। बच्चों, हमने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुणों में बताया था, क्या बनता था, क्रोमिल क्लोराइड नाम की नारंगी लाल रंग की गैस बनती है, क्रोमिल क्लोराइड। तो इसका सही विकल्प होगा नारंगी लाल क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। धातु क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनाती है नारंगी लाल रंग की गैस क्रोमिल क्लोराइड। तो सही विकल्प हो गया क्रोमिल क्लोराइड Cr2O2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनता है Cl2। देखिए कैसे, KMnO4 प्लस 16, यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, 16 HCl, इसको गर्म करेंगे तो बनता है 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2, ये मुख्य उत्पाद बनता है इसमें, क्लोरीन गैस। तो सही विकल्प हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनती है क्लोरीन गैस Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम मैग्नेट, परमैंगनेट नहीं है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनती है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका सही विकल्प है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बनती है, मुख्य उत्पाद। देखिए कैसे बनती है, वो रिएक्शन हम आपको नीचे समझाते हैं। पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4, यह है पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में, विलयन का मतलब H2O है, उसमें CO2 प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेने पड़ेंगे इसके 3 मॉलिक्यूल, CO2 के 2 मॉलिक्यूल, 2K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन जाए, प्लस 2KMnO4 2 अणु पोटेशियम परमैंगनेट, मुख्य उत्पाद आपका यह है पोटेशियम परमैंगनेट, प्लस इसके साथ साथ बनेगा हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड का, हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड अवक्षेपित हो जाती है, और पोटेशियम परमैंगनेट के कारण बैंगनी विलयन प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टलन से हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होती है। पोटेशियम मैग्नेट विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो इसका सही विकल्प हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैंगनी पर्पल कलर। तो सही विकल्प हो जाएगा बैंगनी पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड या लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। ये भी विकल्प सही हो सकता है, यदि ये ना दिया हो, ये दिया हो, तब भी ये विकल्प सही होगा। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम संयुक्त रूप से कहते हैं लेंथेनाइड या लेंथेनाइड्स। तो विकल्प हो जाएगा सही लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड।
लैंथेनाइड तत्व होते हैं परमाणु क्रमांक 58 जो आपको पढ़ाया हमने, सीरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व ल्यूटेशियम तक। इनको दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर कम मात्रा में और केवल ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चों एफ ब्लॉक तत्व, क्योंकि इनमें वाहेतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण गुणों में समानता होती है। परमाणु क्रमांक 40 वाला तत्व जिरकोनियम और परमाणु क्रमांक 72 वाला तत्व हैफनियम। सही विकल्प हो जाएगा जिरकोनियम Zr एवं हैफनियम HF। इसका परमाणु क्रमांक 40 होता है, इसका 72 नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है या सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो बच्चों उसका सही विकल्प होगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम है एक एफ ब्लॉक तत्व होने के साथ साथ क्या है ये, एक एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व यानी कि एक्टिनाइड। थोरियम है एक एक्टिनाइड, तो सही विकल्प हो जाएगा एक्टिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, थोरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है या स्थायी ऑक्सीकरण संख्या होती है। सामान्यतः एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या तो होती है +3, लेकिन थोरियम की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो उसके यौगिकों में अधिकतर पाई जाती है वो होती है +4। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, थोरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसका सही विकल्प होगा +4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट यूरेनियम तत्वों को कृत्रिम रूप से बनाया है। पोस्ट यूरेनियम तत्व यानी कि परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम से बाद के जो तत्व हैं उनको कृत्रिम रूप से किसने बनाया था, जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था किसने, सीबर्ग और मैकमिलन। तो बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा, पोस्ट यूरेनियम तत्वों को आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से बनाया है सीबर्ग एंड मैकमिलन। सीबर्ग व मैकमिलन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर रेडियो एक्टिव विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लैंथेनाइड है। सबसे अधिक पाया जाता है सीरियम यानी कि Ce। यदि ऐसे नाम ना दिया हो तो सिंबल दिया होगा, वो है आपका Ce। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लैंथेनाइड है वो है, सबसे अधिक जो लैंथेनाइड पाया जाता है वो है सीरियम, जो कि टोटल लैंथेनाइड्स का 40% तक केवल सीरियम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम, मोनाजाइट सैंड अयस्क है किसका, यह अयस्क होता है थोरियम के, मुख्य रूप से ऑर्थोफॉस्फेट, थोरियम का ऑर्थोफॉस्फेट होता है। तो मोनोजाइट सैंड अयस्क है थोरियम का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा थोरियम यानी कि TH90। तो बच्चों यही थे मुख्य विकल्प वाले प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।